को नुकसान जिस जिस तबके से हो रहा है, स्पेशली औकाफी जायदादों का वक्फ बोर्ड का अथॉरिटी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा हूं मैं कि तमाम वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, उन सबको भी हटाना चाहिए। देयर शुड बी अ क्वालिफाइड इलेक्शन फॉर वक्फ बोर्ड। जिस तरह से होता है, आप अपने 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 रखा ले रहे हैं, बस उल्लंघन आपके इशारों पे चल रहे हैं। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन को आप रखा है जिसको उर्दू ही नहीं आती है, क्या फायदा हो? आप अपनी अपनी मर्जी से रखा रहे हैं। तो बता रहा हूं कि यहाँ पर इनबैलेंस और टोटली अनऑर्गेनाइज्ड वे में अब वक्फ बोर्ड अथॉरिटी चल रही है, उसको भी चेंजेस है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वो करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तेलंगाना माइनॉरिटीज वेलफेयर इश्यूज पर ये आज का चौथा इजलास है, जो हमारे एम ए सिद्दीकी साहब की, सूफी साहब और अजीज़ पाशा साहब और अब्रार साहब की, इन सब के, अली मस्कती साहब, इनके क़यादत में प्रोग्राम होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के 5वां इजलास है और हर तरह के, हर वक्त की तरह आज भी माइनॉरिटीज़ का इश्यूज़ है। केसीआर साहब, आखिर आप चाह रहे हैं क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है कि या तो फिर आप हमारी आवाज़ को अहमियत नहीं दे रहे हो या आपकी नज़र में हमारी अहमियत नहीं है। दो में से एक चीज़ है, या हमारी अहमियत नहीं है या हमारे आवाज़ की अहमियत नहीं है। अगर दोनों भी ऐसे है तो ये आप याद रख लो, इस बात की तारीख गवाह है कि मुसलमान दुनिया में राज करासो है और मुसलमान दुनिया में हुक्मरानी करासो है, और हमारे जैसी हुक्मरानी और हमारे जैसी क़यादत कोई नहीं करे। और तुम भी जीतते हो तो माइनॉरिटी वोट्स की वजह से जीतते हो। 2014 से तुम झूठ बोल लेते आए, 2014 से पहले पिछली गवर्नमेंट झूठ बोल लेते आई। अभी भी आपको वक्त है, हमारे मुतालबे पूरे करिए। माइनॉरिटी रिजर्वेशन है, मुस्लिम रिजर्वेशन है 12% का, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उर्दू का नहीं है, हशर के मैदान का उसका ईमान नहीं है, आप लोग का तो ईमान है। हमारा हक मारे जा रहा है, आज अवाम परेशान है। लाइन में ठहरे हुए, मैं मीडिया से खासतौर पे कर रहा हूं, लाइन में ठहरे हुए आपको बुरखे वाले मिलेंगे, लाइन में ठहरे हुए मांगने के लिए टोपी वाले मिलेंगे, रमजान का ज़कात, रमजान की खैरात, राशन लेने के लिए, कुर्ता पैजामा लेने के लिए। क्यों भाई? हमारे माशरे को ही क्यों, हमारी ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप ले जाकर दलित बंधु दे रहे हैं, दीजिए, मुस्लिम बंधु भी दीजिए। आप ले जाकर हर महीना 18,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, पंडितों को दीजिए बराबर, इमाम मौजूदों को भी दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप इमाम मौजूदों को? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आप चॉकलेट दे दिए, 50 करोड़ बोले, बाद में फिर 70 करोड़ बोल के फिर ये खैरात दे रहे हैं हमको, वो भी पैसे नहीं आए अभी तक। ना रिजर्वेशन का आया ना कुछ आया, चुप एक छोटा सा बोल देते हैं, फिर अपने आप में खामोश हो जाते हैं। बेईमानी, झूठ, मक्कार, फरेबी और धोखाधड़ी, ये ऐसा लग रहा है कि आपकी हुकूमत में, आपकी गवर्नमेंट में बसा हुआ है। मैं एज ए सिटीजन ऑफ तेलंगाना, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज ए तेलंगानाइट, मेरा डिमांड है, मेरी अपील है टू द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कि प्लीज हमारे माइनॉरिटीज के इश्यूज को आप लाइट मत लीजिए। बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं तबका, ये बहुत परेशानी में। वोट मांगने के टाइम पर हर कोई आते हैं भीख मांगने के लिए, भिखारी की तरह भीख मांगते हैं, बाद में हमको भिखारी बनाने के इरादे में। और खुल के हम क्या बात करें, हमारे कायद सिद्दीकी साहब बात कर दिए, यही बोलना चाह रहा हूं। तो सारे डिमांड्स तो तुम थक जाओगे, गिनते जाओगे तुम थक जाओगे। मेरा वेरी ओपनली डिमांड है आपसे, मैं बहैसियत तेलुगु देशम पार्टी का स्टेट माइनॉरिटी लीडर होने की हैसियत से आपसे डिमांड कर रहा हूं, ऑन बिहाफ ऑफ तेलुगु देशम पार्टी मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं कि इमीडिएटली आप पूरे जो है ना हमारे मुतालबे पूरे करिए। माइनॉरिटीज के इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, कुर्ते पैजामे बांट रहे हैं, बेवकूफ आप होंगे, बेवकूफ हम नहीं है। हमको बेवकूफ मत बनाइए, इलेक्शन के करीब ये दीवाने चीजें बांट लेते मत करिए आप। अरे हमारी जरूरत इफ्तार नहीं है, हमारी जरूरत कुर्ता पैजामा नहीं है, हमारी जरूरत एम्प्लॉयमेंट है, हमारी जरूरत एजुकेशन है, हमारी जरूरत वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी है, हमारी जरूरत घर है, ये हमारी जरूरतें हैं। कोरोना वायरस उतना खतरनाक साबित नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के लिए जितना बीजेपी और टीआरएस हो रही है। आप कोरोना से भी डेंजर है, वो तो भी बोलकर आकर 4 दिन की तकलीफ देकर मार दिया, आपको तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं। यू आर वर्स देन द डिसीज ऑफ कोरोना। प्लीज मेरी फिर रिक्वेस्ट है, आने वाले 6-8 महीने में इलेक्शन से मैं, और इसकी सबसे बड़ी गलती मेरी नजर में हमारी आवाम की भी है। आप लोग का शऊर कब बेदार होगा? कब ये आप इफ्तार पार्टियों और कुर्ते पजामों में खुश रहोगे? कब तक खुश रहोगे उसमें? अरे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? आपके बच्चे मांग रहे हैं, आप लोग को मांगने की नौबत आ गई है।
बाहर जाकर कमा रहे हैं। क्यों भाई हैदराबाद आप लोग अपनी औकाफी जायदाद से बहुत इस्तेफादा उठा सकते हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सपोर्ट कर सकता है माइनॉरिटीज को, क्यों नहीं कर रहा है? वक्फ बोर्ड की जितनी अथॉरिटी है पूरे मुसलमान है। आप लोग का क्या हो गया है? क्या आप लोग का ईमान और गैरत मुसलमानी आप लोग की मर गई है? मैं ओपन नहीं कर रहा हूं वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों से, फ्रॉम दी सीईओ, फ्रॉम दी चेयरमैन टू दी स्टाफ टू दी अटेंडर, मैं हर एक को कह रहा हूं क्या हो गया आप लोग को? मुसलमान तबका तड़प रहा है, अल्लाह के हुजूर जवाब दे देना है। उम्रे कर लो, हज कर लो, कुछ भी कर लो, आप क्या जवाब दोगे? जहां यकीन जानिए जिस तरह से सफा वर्मा में जाकर आप शैतान को कंकर मारते हैं ना, यकीन जानिए आखिरत में आप लोग का भी आलम यही होगा। खुदारा मत करिए, खुदारा मत करिए, मुसलमान है, मोमिन है, खुदारा मत करिए। कौम परेशानी में, कौम तबाही में है। आप लोग खुदा के लिए अपने आंख खोलिए। मरकर कलमे की बुनियाद पे उठाओ जाओगे तो क्या जवाब दोगे? ईमान बाकी नहीं रहेगा, हक तलफी करोगे तो। बस मेरा यही स्टेटमेंट है। मैं बस यही गुजारिश कर रहा हूं आप सबसे कि जो है ना, खुदा के वास्ते माइनॉरिटीज के रिलेटेड जितने मुतालबे हैं, हर आदमी, हर पॉलिटिकल लीडर, हर तंजीम के तरफ से जो मुतालबे हो रहे हैं, खुदा के लिए वो हम लोग हमारी जातीयत के लिए नहीं कर रहे। अबरार भाई का जातीयत के लिए है, सूफी साहब जातीयत के लिए, सिद्दीकी साहब जातीयत के लिए नहीं, कौम के लिए आए हैं। तो खुदा के वास्ते कौम के लिए आप बेदार होइए। आप लोग हर तंजीम की से गुजारिश है कि हमारे डिमांड को पूरा करिए। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज तमाम हिंदुस्तानी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि आज हमारा मुल्क किन हालात से गुज़र रहा है, और हमारे मुल्क में बसने वाले, चाहे वो किसी कौम व मज़हब से हो, अगर मैं ये बात कहूँ तो बेजा ना होगा कि कोई हिंदुस्तानी आज सुकून में नहीं है। यानी 2014 से हमारे मुल्क का सुकून और चैन बर्बाद हो गया है, और आज हमारे मुल्क में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, वो हालात तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक लम्हे फ़िक्र है, और हमारे अपने ज़मीर को झुंझोड़ने के लिए काफ़ी है। और ये हालात पैदा होने की अहम वजह यह है कि आज हम जो काम हमको करना चाहिए और जो मसाइल को लेकर हम हुकूमत वक्त से लड़ना चाहिए, हम उसको भूलकर हम सिर्फ चंद गिने चुने लीडरों का के ऊपर जो ना जिम्मेदारी दे दिए, और अब हम ये खामोश बैठ गए कि फलां जो ना हमारी नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन आज हालात हमारे सामने हैं कि आज माइनॉरिटीज़ पर और बिलखुसूस मुसलमानों पर तरह तरह से जुल्म किया जा रहा है। और अभी हाल में एक दो दिन पहले हमारे शहर हैदराबाद में जो वाक़यात हुए हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। यानी चंद मुट्ठी भर फिरका परस्त अनासिर हमारे शहर के, हमारे स्टेट की पुरअमन फ़ज़ा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारी रियासती हुकूमत इतनी खुली छूट देने की वजह क्या है? क्या ये हम समझ लें कि बीजेपी के साथ आपका हनीमून चल रहा है, कि इधर से मुसलमानों को डराया जा रहा है कि अगर आप बीआरएस का साथ नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, और इधर जो है ना बीजेपी को खुली छूट दे रखी है कि वो फिरका परस्ती का जहर घोल दे, वो पुरअमन फ़ज़ा को जो ना बर्बाद कर दे। ये बात काबिल गौर है। और आज का जो इस प्रेस में रखा गया है, इसी मकसद से है कि आज मुल्क में माइनॉरिटीज और मुसलमान किन हालात से गुजर रहे हैं, और उनके हुकूक को जो पामाल किया जा रहा है, हम उसके लिए आवाज़ उठाएं और हुकूमत वक्त को उन हक़ाइक़ के तरफ उनको मुतवज्जो करें, और हमारे हक को हम हासिल करने के लिए हम जो ना मैदान अमल में आए। जैसा कि हमारे अजीम कायद, हमारे एमएमसी, हमारे सिद्दीकी साहब ने कहा, और हमारे अजीज पाशा साहब ने बड़े ही तफसील से आपके सामने बात रखा है। मजीद मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आज का मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट में जो मुसलमानों के साथ सख्त नाइंसाफी हो रही है, उसको बंद किया जाए। और ये कहा जा रहा था कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मार्च से पहले जो है ना इसके सब्सिडी लोन जारी कर दिया जाएगा, धोखा दिया गया है। आज मैं 4 दिन से
उस चेयरमैन को फोन कर रहा हूँ, फोन उठाने का नाम नहीं लेता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे उर्दू एकेडमी का क्या हाल हो गया। अरे जैसे हम उर्दू एकेडमी में दाखिल हुए, वहां की फाइलें निकाले, 3 दिन के अंदर उसको आग लग गई। भाई इतने वर्षों से आग क्यों लगी? जबकि हमको इस बात की रिपोर्ट मिली थी कि 3 करोड़ रुपए का गबन किया गया उर्दू एकेडमी में। हम उस पर छापा मारने के हम जो ना इंतजाम कर रहे थे हम, और आग लग गई। और चेयरमैन जो है ना कारपोरेशन में आके नहीं बढ़ता। और फाइनेंस कारपोरेशन का हाल सबके सामने, 2016 में भी ऐसी धोखा दिया गया। 1,60,000 एप्लीकेशन लिए, और अब जो ना 2,16,000 एप्लीकेशन लिए, एक को भी आज तक पैसा नहीं मिला। और फिर ये केसीआर साहब कहते हैं, और उनके साथ देने वाले हवारी कहते हैं कि केसीआर जो ना माइनॉरिटीज के हमदर्द है, मुसलमानों की भलाई करने वाले। ये भलाई है? अब रमजान में देखो, अब आपको चॉकलेट दिया जा रहा, रमजान गिफ्ट, एक लुंगी, कुर्ता, पैजामा, साड़ी, और हम ऐसे बेवकूफा हैं, बड़े खुश हो जाते। अरे उसके मुंह पे मारो। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं ऐलान कर रहा हूं कि मुसलमानों को तुम्हारी जो ना रमजान गिफ्ट की जरूरत नहीं है, 200 रुपए की, और एक वक्त के खाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो हुकूक है वो हक को अदा करो। वर अब हम अनकरीब ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के तहत अब हम एक आल जो है ना पार्टी से हम जो है ना एक इजलास रखने वाले हैं, और हम इस इफ्तार पार्टी का, रमजान गिफ्ट का हम जो ना बाइकाट करने का ऐलान करेंगे, जो पिछले 4 साल से हो रहा है। ये मुसलमानों को धोखा देने की पॉलिसी है। हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूं कि रमजान गिफ्ट को जो ना केसीआर के मुंह पे मारिए। और एक बात आपको बताता चलता हूं, जो सीएम साहब की इफ्तार पार्टी होती फतेह मैदान में, 60% हमारे हिंदू भाई टोपियां पहनने के बैठते, सबूत दे रहा हूं मैं, 60%। और हमारे बेवकूफा उसके हाथ से खजूर खा के बड़े बगला मार रहे हैं। मैं सीएम के हाथ से खाया, जन्नत में चले गया। हाँ, अरे वो ना पिका, तेरा रोजा खराब हो गया, तेरा रोजा बर्बाद हो गया। हाँ, बड़ा खुश हो के वो सीएम के सामने सामने जा रहे। अरे छोड़ो, ये चापलूसी छोड़ो, ये सब छोड़ के जाने वाले हैं, खत्म होने वाला है ये। जियो तो कौम के जियो, मरे तो कौम के जियो। अपने लिए कुत्ता भी जी लेता है। और मैं टीआरएस में जो मुसलमान है उनके खुले तौर पर मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम में जमीर है और तुम में राय के दाने के बराबर ईमान है, तो ये सीएम को मजबूर करो कि इफ्तार के ऊपर जो पैसा खर्चा करें खत्म करो। शर्म की बात है, आज जो है ना 5 महीने से इमाम मौजूदों को पैसे नहीं है। जब हम हरीश राव के पास जाके नुमाइंदगी करे तो 2 महीने के पैसे आए, अभी 3 महीने के बाकी है। और उधर दूसरी जो है ना पंडितों को, पुजारियों को माना पेश कर दिया जाता है। ये हमारे साथ सुलूक हो रहा, और लोगों को बताने के लिए इफ्तार पार्टी कर रहे। इंशाल्लाह हम इसका बाइकाट करेंगे। हम हुकूमत तेलंगाना से हम ये मुतालबा करते हैं कि चॉकलेट पॉलिसी छोड़ो, अब हम तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं है। और हमारा हैदराबाद की जो फजा को, पुरअमन फजा को जो बर्बाद कर रहा है, मैं नाम नहीं लेता, इतना बोलूंगा, सौबिंज राजा। आज से मैं उसका नया नाम रखूं। आप लोग मीडिया वाले सब जो है ना इसको फेमस करो, क्योंकि एक बिंच का नहीं होता उन्हें। एक बिंच का अगर रहता तो भाईचारगी रहती थी उसमें। मैं मीडिया में बोल रहा हूँ खुले चैलेंज से, उस सौबिंज राजा के खिलाफ पीडीएफ के तहत उसको अंदर डाला जाए। हाँ, क्या बात है साहब, मुसलमानों के कोई त्योहार में जो ना गड़बड़ नहीं होती, और जब भी रामनवमी आता, गणेश आता, जब आता जो है ना ये फसादात क्यों हो रहा है? आखिर ये हम ये पूछना चाह रहे हैं हुकूमत से, हुकूमत हिंद से पूछना चाह रहे हैं, हुकूमत तेलंगाना से पूछना चाह रहे हैं। ये सौबिंज राजा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मुसलमानों से को मैं पैगाम देता हूं कि मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। हमको जीना है तो सर उठा के जीना है। गीदड़ की 100 दिन की जिंदगानी से एक दिन की जो है ना बहादुरी की मौत बेहतर है। रही वरना देश में के ऊपर बहुत काले बादल छाए हुए हैं, वरना देश न डूब सकता है। बस यही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। मतीन साहब हैं, और यहाँ पर इस प्रेस मीट में अजीज पाशा साहब, सूफी खैरुद्दीन साहब, और हमारे आपका नाम अबरार हुसैन साहब, और दीगर मोअज़्ज़िज़ कई हज़रात यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। हमारे यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मक़ासिद ये हैं कि आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक बहुत ही पुरअशोब दौर से गुजर रहा है।
और बीजेपी की हुकूमत रात दिन कोशिश में लगी हुई है कि यहाँ पर हिंदुत्व को कैसे लाया जाए। आज हिंदुत्व को लाने के लिए ही राहुल गांधी जैसे अच्छे साफ सुथरे कायद को जो है डिबार कर दिए हैं पार्लियामेंट से, और फिर मुसलसिल आज जो हुकूमत चल रही है नफरत फैलाओ के नाम से जो काम हो रहा है, फिर वक्फे वक्फे से हिंदू मुसलमान के अंदर तफरक़े पैदा किए जा रहे हैं। और जबकि हमारी आज़ादी बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त और बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है हमें, तो आज हमको ये देखना ये है कि हर रियासत इस मुल्क की तरक्की करे। और हम भी एक तेलंगाना रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, और जबकि हम एक अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारी रियासत के अंदर कुछ अच्छे काम करने की भी कोशिश हो रही है। और फिर उसके साथ साथ ख़ास तौर से अक़लियतों की भी जो हालत यहाँ पर है बहुत ही ख़राब हालत है, जो आज अक़लियतें पस्तरख्वाम से बदतर हालत में आ गई हैं, जिसकी मिसाल मौजूद है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन बिठाया गया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मंगाई गई, सुधीर कमेटी की जो है कि हमारे तेलंगाना हुकूमत आने के बाद उसकी भी रिपोर्ट मंगाई गई। उसके अंदर अक़लियतें ख़ास तौर से बहुत ही बिछड़े हुए तबक़ात से भी ज़्यादा बदतर हालत में है। उन्हें जो है ये हुकूमत बनने से पहले तेलंगाना की यहाँ के जो KCR साहब ने कहा कि भाई मेरी हुकूमत आएंगी तो मैं जल्द से जल्द रिजर्वेशन दूंगा, और मैनिफेस्टो के अंदर भी इसका जो है इसको जो है रखा गया। तो आज KCR साहब की हुकूमत आके तेलंगाना में 8 साल हो गया। अब जैसे कि छोटे बच्चे को जो चॉकलेट दे के खुश किया जाता है, वैसे ही असेंबली के अंदर एक करारदाद मंजूर करके और फिर एक आपके सुधीर कमेटी साहब की एक रिपोर्ट मंगवा के जो एक रेजोल्यूशन पास करके जो मरकज को भिजा दिए, लेकिन कोई पैरवी नहीं हुई। हुकूमत में जो लोग हैं, KCR साहब ने कहा कि हम जंतर मंतर के ऊपर धरना देंगे। क्या हुआ वो धरना जंतर मंतर का? आज जो है तकरीबन 8 साल खत्म होकर 9वें साल में हम चल रहे हैं। उससे हटके मुसलमानों की हालत दुरुस्त करने के लिए 4% रिजर्वेशन भी दिया गया था, उसे भी जो है हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज करके उसे भी ख़त्म कर देने की कोशिश की गई। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 4% रिजर्वेशन वो जो है लटक रहा है, वो भी कभी भी जा सकता है, ऐसे हालात हैं। सही उसकी मौसिर पैरवी होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। और फिर उसके साथ साथ हर साल मुसलमानों की हालत को जो है दुरुस्त करने के लिए जैसे कि बजट जो है रखा जाता है, इस बार भी 2200 करोड़ का बजट रखा गया। गुज़िश्ता बार का बजट भी कल ही ख़त्म हो गया। आज एक बात बता रहा हूँ। फिर जबकि इस मौके पे ये कहना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि भाई तेलंगाना हुकूमत और सारे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट के अंदर मुसलमानों के वेलफेयर के वास्ते कुछ जो है डिपार्टमेंट्स कायम हैं। यहाँ पर भी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए 5 डिपार्टमेंट कायम हैं, जबकि वो डिपार्टमेंट के से जो बजट आता है वो बजट सही तरीके से 50% इस्तेमाल हो रहा है, 50% वापस जा रहा है। बड़े अफसोस की बात यह है कि भाई जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर वहाँ पर भी नई हुकूमत बनी और वहाँ की हुकूमत ये बजट वापस जा रहा और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि सब प्लान रखा गया। आज यहाँ पर तेलंगाना की हुकूमत के अंदर कोई सब प्लान नहीं है। यहाँ के जो डिपार्टमेंट हैं अक़लियतों के को फायदे पहुंचाने के, जैसे कि वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंदर भी लाखों करोड़ रुपए की जायदादें हैं, लेकिन उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उसके ताल्लुक से भी KCR साहब ने कहा था कि मेरी हुकूमत आते ही मनीकोंडा जागीर की 1653 एकड़ जमीन का मैं एफिडेविट वापस ले लूंगा, और ये जायदाद से तकरीबन 1 लाख करोड़ की वर्ता फैलू की जायदाद है मनीकोंडा जागीर की। ऐसा नहीं हुआ, उसके बरखिलाफ गवर्नमेंट लड़के वक्फ जायदाद के जो है जीत गई, जबकि वक्फ के
ओहदेदार सही पैरवी नहीं किए, सही डॉक्यूमेंट, सही दस्तावेजात कोर्ट के अंदर पेश नहीं किए, जबकि मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स वगैरह में जीता हुआ केस था। तो आज इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों में जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। जुडिशियल पावर बोले आज तक नहीं दिया गया, कमिश्नरेट का क़याम बोले आज तक नहीं दिया गया। इसके बरखिलाफ वहाँ के जो वफ़ के जो जितने जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स को जो सीज कर दिया गया और जो है उसे जो बंद करके लॉक डाल के रख दिए हैं। कैसा जो है कोर्ट के अंदर ये रिकॉर्ड में नहीं रहेंगे तो मुकदमे लड़ेंगे और कैसा उसकी पैरवी होगी। फिर उसके साथ साथ लगभग 3000 मुकदमे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जाने के अंदर ही वक्फ बोर्ड आता है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई उसकी भी सही पैरवी नहीं हो रही है, मुसलसिल मुकदमे हाथ पे चले आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं उसके ताल्लुक से कोई पुरसाने हाल नहीं है और मुसलसिल उसके अंदर धांधलियां होते चले आ रही हैं। जाली NOC इशू हुए हैं, उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मैं इतना ही कहूँगा कि KCR साहब जो है एक CBCID से मैं इंक्वायरी कराऊंगा कि मुसलमानों की लाखों करोड़ की जायदाद जो है कब्जा हो गई है, इसके ताल्लुक से मैं एक्शन लूंगा। आज तो लगभग 1 साल के करीब होने को आ रहा है या ज्यादा ही हो रहा है। CBCID की तरफ की जानिब से भी बेंचा चुस्त रफ्तार तरीके से काम हो रहा है। तो और भी जैसे कि आपके सामने मैं अर्ज करूंगा कि अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए आपके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन कायम किया गया था, जबकि उसका भी बजट हर साल आता है, लेकिन वो बजट का इस्तेमाल सरकारी ओहदेदार नहीं करते हैं और वो बजट वापिस चले आता है। उसके अंदर इससे पहले 3 साल पहले 1,85,000 लोन देने के लिए दरखास्तें लिए थे। अक़लियती कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि बेरोजगारी का खात्मा करना, बेरोजगारी दूर करना, लेकिन उसके बरखिलाफ 1,85,000 जो दरखास्तें थी आज तक किसी को एक लोन नहीं मिला। फिर अभी 2 महीने पहले की बात यह है कि 2,17,000 दरखास्तें बेरोजगारों से ली गई। हर बेरोजगार को जो है 1,000-2,000 रुपए खर्च करना पड़ा। ऐसा जाके कम से कम गरीब बेकार बेरोजगार लोगों के 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हो गया। आज काफी 2 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक कुछ भी एप्लीकेशन को जो है परसिवेट नहीं किए, इसके ताल्लुक से कोई इक़दाम नहीं हुआ। और हर साल जो है बजट आ रहा और चले आ रहा। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए से आपके जो कंप्यूटर सेंटर्स चलते थे, कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से काम एक जमाने में हो रहा था, लेकिन आज सारा काम जो है ठप होके रह गया है। इसके बरखिलाफ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से हट के मुसलमानों के माइनॉरिटी वेलफेयर के और भी जैसे कि हज हाउस है और भी माइनॉरिटीज कमीशन है। माइनॉरिटीज कमीशन का भी मकसद ये था कि भाई जैसे कि कोई भी आपके साथ ज्यादती होती है, कोई भी पुलिस की ज्यादती होती है, समझिए आप नौकरियों में आपके साथ नाइंसाफी होती है, तो आप कमीशन से रुजू हो सकते हैं। कमीशन का काम यह है कि समन करना, बुलाना, उनसे बात करना और उसे जुडिशियल पावर रहता है माइनॉरिटीज कमीशन को। आज कमीशन को भी गैर कार करके रख है, लेकिन उसके ऊपर भी गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मदरसों की हालत बहुत खराब है, टीचर्स बराबर नहीं है, वहां पर जो फर्नीचर नहीं है, बैतुल खला नहीं है, वहाँ बिल्डिंग बराबर नहीं है।